घंघरा टोल केंद्र पर किसानों का गेहूं चमकहीन बताकर रिजेक्ट किया गया तो काश्तकारों में रोष व्याप्त हो गया। घंघरा उपखंड मुख्यालय पर शिव वाटिका में किसानों के लिए गेहूं के तोल केंद्र पर तोल केंद्र अधिकारी किसानों के गेहूं को चमकहीन और मानक आधारित गेहूं न होने की बात कहकर गेहूं को रिजेक्ट किया जा रहा है। तोल केंद्र अधिकारी ने बताया कि हमें आगे से चमकहीन गेहूं खरीदने की किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की गई, इसलिए हम चमकहीन गेहूं को नहीं खरीद सकते। हमने आगे अधिकारियों तक बात पहुंचाई है, अगर ऊपर से कोई आदेश आते हैं तो हम उसे किसानों से अवगत करवा देंगे। गेहूं को रिजेक्ट करने पर वहां उपस्थित किसानों में रोष व्याप्त हो गया। किसान मायूस होकर वापस अपने गेहूं लेकर घर लौट चुके हैं और किसानों ने तोल केंद्र अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। चमकहीन गेहूं प्राप्त हो रहे हैं, इसकी सूचना हमने हमारे अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया है। जैसे ही हमें वहां से निर्देश प्राप्त होते हैं राइटिंग में कुछ भी या जो भी रहेगा प्रोसेस, हम उसके बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे सर। नहीं, आप ऐसे कास्ट करोगे क्या होगा जो आज गेहूं लेके आए उनका चमकहीन नहीं है सर, उसको हम लेने में असमर्थ है। हमारे जैसे कि नॉर्म्स हैं, हमारे जैसे कि जो भी हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, हम उसी के अंदर जो गेहूं आएगा हम उसी को खरीद सकते हैं सर। जैसे आज जो डेट दी उस पर रिटर्न में मार्क करके देंगे सर, उसके हमें आदेश नहीं है, जैसे कि हमें आदेश किया गया है हम उस हिसाब से काम करेंगे। फिर जैसे 15 दिन बाद मान लो कास्कर वापस आएगा जी, तो आप वो कहेगा मैं 1 तारीख को आया था, 30 तारीख को आया था, आप कैसे वेरीफाई करोगे कि 30 तारीख को आया था कि नहीं आया था? सर, उसका हम एक ऑफलाइन रिकॉर्ड बना लेते हैं, ऐसे कोई उसकी वो कोई पाबंदी नहीं है। हम बिल्कुल इनके नाम, गिरदावरी नंबर, मोबाइल नंबर हम उसमें सेव करके रख लेते हैं। जैसे हम आगे से आदेश प्राप्त होते हैं चमकहीन गेहूं लेने के, जो भी हमारे अधिकार में होगा हम वो कर लेंगे और उनको हम कॉल कर लेंगे डायरेक्ट और उनको हम बुला लेंगे। एक जैसे ये जैसे पहले ऑनलाइन हो रहा था जी, जिले में 1500 कास्कर ने ऑनलाइन कर दिया जी, और अभी आपने 2-3 दिन से मतलब पटवारियों के पास वो एक कूपन प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे कास्करों ने ऑनलाइन करा दिए हैं, उनको पता ही नहीं है जी। ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है सर। ये आगे से ही जो ये प्रोसेस हुई है आगे से ही निर्देशित किया गया इस प्रोसेस को। ऑनलाइन का किसने आदेश दिया सर? वो हमारे अंडर में नहीं आता है सर। आप ऑनलाइन तोलोगे या नहीं तोलोगे? ऑनलाइन जैसे बुक है ऑफलाइन तो टोकन सर, ऑफलाइन टोकन ही हुए जनरेट और उसकी तिथिवार हमको पटवारियों को निर्देशित किया गया कि तिथिवार टोकन जारी करें। इनका हो गया, उनका क्या होगा? वो ऑफलाइन हो रहा है सर, ऑफलाइन ही होगा, हमारे पास ऑनलाइन की कोई निर्देश नहीं है सर। पेपर में दिया सुबह 8 बजे का या है 11 बजे और आते ही चिड़फिड़ कर रहे हैं किसानों पे। मैं तो अभी बाद में आया था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि गेहूं की जो क्वालिटी है, इनको जब मालूम है नौकरी कर रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं ये, तो इनको राइटिंग में एक ही क्वालिटी के गेहूं का आया तो एक क्वालिटी के गेहूं तो होते ही नहीं। एक किसान जो है 2 खेत में अलग अलग गेहूं बोता तो उसमें भी कोई थोड़ा सा फर्क रह जाता उसमें। तो इनको समझदारी रखनी चाहिए। जब गवर्नमेंट इनको तनख्वाह दे रही है, आगे से ऑर्डर आया है तो ऑर्डर आया उसी टाइम पे इनको करना चाहिए। भाई 2 क्वालिटी के जो गेहूं है तो आगे से परमिशन ही इनको 2 क्वालिटी की लेके आनी चाहिए। जब ये कह रहे हैं 4-5 दिन पहले बसी में ये तकलीफ आई, फिर इन्होंने कुछ करा ही नहीं और आगे यहाँ पे धमका रहे हैं किसानों को। मेरे को ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का भी नंबर है, टोकन नंबर 2 मेरा है और भी किसान आए हुए हैं यहाँ पे, 8-10 जने और आए हुए हैं, सबको बुलाया। ये कह रहे हैं भाई हम जावे रुके, जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भाई ट्रैक्टर किराए से लेके आए हैं कि आप पैसा कौन देगा, इनका कोई जवाब नहीं, इनका संतोषजनक कोई जवाब नहीं। डायरेक्ट आगे से बात करो, अपन अफसर हमारे कहेंगे जैसा करेंगे। अरे अफसर कहेंगे जैसा तो करोगे, लेकिन किसानों को भी थोड़ा ध्यान रखो ना, आप क्या तकलीफ आ रही है उसमें। मेरा तो इतना ही कहना, मैं कोई राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं खुद किसान हूँ, मेरा खुद का टोकन नंबर 2 है, पर्ची दे दी इनको। मैं साहब को कह रहा हूँ कि हमारे को जितने भी किसान आए इसमें रजिस्टर में चढ़ा के हमारे साइन कराओ कि भाई इतने बजे हम आए, इतने बजे गए, हमारा टाइम खराब किया, फालतू कोई मतलब नहीं। और मैं तो चाहता हूँ 1-2 किसान जो और आए हैं बेचारे गरीब है बिल्कुल, ये इनका भी आप थोड़ा बाइक लेंगे तो अच्छा रहेगा।